नमस्कार साथियों, मैं संतोष गुप्ता गुप्ता मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वर्क एंड वेजेस। कल हमने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लिया है, तो जो स्टूडेंट टाइम एंड वर्क को पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टाइम एंड वर्क से पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पर टाइम एंड वर्क बाय संतोष गुप्ता सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं। टाइम एंड वर्क को हमने 7 पार्ट में कंप्लीट किया है। बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन 5 स्टूडेंट ने अपना आंसर सबसे पहले कमेंट किया था उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया था मिस्टर परफेक्ट, सेकंड पुष्पेंद्र चौरसिया, थर्ड लीजेंड, फोर्थ रमन चौरसिया और फिफ्थ नंबर पर अपना आंसर कमेंट किया था नीलेश झा। स्टूडेंट, यदि आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो इस क्लास को देखने के बाद सबसे पहले अपना आंसर कमेंट करें। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। साथियों, इससे पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिले आपको। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर वर्क एंड वेजेस की ओर। साथियों, हमने टाइम एंड वर्क में एक कंसेप्ट पढ़ा था, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। वर्क एंड वेजेस के लिए फिलहाल हमें किसी नए कंसेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कंसेप्ट था उसे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं। तो कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा था? कंसेप्ट हमने पढ़ा था क्षमता इनटू समय बराबर कार्य। ठीक है, क्षमता इनटू समय बराबर कार्य। मतलब कार्य क्या होता है? एक निश्चित क्षमता में एक निश्चित समय से किए गए कार्य को, यूनिट को कार्य कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी, समय को बोलते हैं टाइम और कार्य को बोलते हैं डब्ल्यू। ठीक है, यानी E इंटू टी बराबर डब्ल्यू, क्षमता इंटू समय बराबर कार्य। अगर मैं यहाँ पर आपसे क्षमता की बात करूँ कि क्षमता क्या होती है, तो हम कहेंगे W अपॉन में T, क्योंकि T कहाँ आ जाएगा? बटे में। ठीक है, यानी क्षमता क्या होती है? कार्य बटे में समय। ठीक इसी प्रकार से समय की बात करें तो समय क्या होगा? टाइम क्या होगा? तो आप कहेंगे W अपॉन में E, यानी समय क्या होता है? वर्क अपॉन में क्षमता। ठीक है, तो इसी बेसिक कंसेप्ट के साथ चलते हैं हम अपने क्लास की ओर और वर्क एंड वेजेस के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, और तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? साथियों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है या का मतलब होता है या तो अगर 3 पुरुष करेंगे तो वो काम, या फिर वो 6 महिलाएं करेंगी। ठीक है ना? तो 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकती हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 पुरुष करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? 16 दिन में। और अगर 3 महिलाएं काम करेंगी तो वो काम कितने दिन में होगा? 16 दिन में। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं यहां पर कि 3 मेल बराबर 6 फीमेल हैं। हम यहां पर इसको कह सकते हैं कि 3 मेल बराबर यहां पर क्या है? 6 फीमेल है। ठीक है, तो अब आप यहां पर मेल और फीमेल की इफिशियंसी निकालेंगे तो m अपॉन एफ बराबर क्या आ जाएगा? तो इसको अगर काटेंगे 3 से ये एक बार और 3 से ये कितनी बार? 2 बार, यानी m अपॉन एफ क्या आ जाएगा? 2 अपॉन में 1। ठीक है, 2 अपॉन में 1, यानी ये इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। तो अब आपसे बोला गया है तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको दोनों तरीके से बता देता हूं, फिर अगले जो क्वेश्चन होंगे उसको हम एक ही तरह से करेंगे। इसमें मैं पहले आपको 3 मेल यानी 3 मेल से भी आंसर निकाल के दिखा देता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि 3 मेल इस काम को 16 दिनों में कर रहे हैं। बोला गया है 3 मेल या 6 फीमेल, तो 3 मेल किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष तथा, इस तथा का मतलब क्या होगा? प्लस, तो तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? तो मैं लिख देता हूं 12 मेल प्लस 8 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगी? हमें नहीं पता, तो मैं उसको डी मान लेता हूं, डी फॉर डे।
ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो इनकी इफिशियंसी है उसको इसमें पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 3 मेल हैं और एक मेल की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 3 की कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, 16 दिन में कर रहे थे। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ कितने मेल हैं 12 और एक मेल की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 12 मेल की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर 8 फीमेल हैं और एक फीमेल अगर एक काम करती है तो 8 फीमेल कितना काम करेंगी 8, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और 8 32, तो 32 इंटू डी। तो अब आप देखेंगे 16 से इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आएगा 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 3 दिन। ठीक है, अभी हमने इसको क्या 3 मैन इसको 20 माना था। अब मैं इसको 6 फीमेल से भी इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूं कि आंसर वही रहेगा। तो अब हम यहां पर ले लेते हैं कि 6 फीमेल किसी काम को 16 दिनों में करती हैं, दिन तो सेम है दोनों के लिए, तो उसी काम को 12 मेल प्लस 8 फीमेल कितने दिनों में करेंगे। मैं इसको डी मान लेता हूं, या फिर आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर 6 फीमेल हैं और एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 1, तो 6 फीमेल की कितनी हो जाएगी 6, 16 दिन में कर रहे हैं तो ये 16 बराबर। अब आप देखिए 12 मेल और एक मेल की इफिशियंसी देखिए कितनी है 2, तो 12 की कितनी हो जाएगी 12 दूनी 24। ठीक है, और ये 8 फीमेल हैं और एक फीमेल की अगर इफिशियंसी 1 है तो 8 की कितनी होगी 8, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना आएगा 32 और 32 इंटू डी। तो अब आप देखेंगे 16 से इसको काटेंगे ये 2 बार और 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 3, यानी आंसर कितना आने वाला है 3। तो या तो आप 3 मेल को उस इक्वेशन में रख दीजिए या 6 फीमेल को इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन से आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या रहेगा वही रहेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं इस चैप्टर के। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है 3 पुरुष या 4 स्त्रियां एक खेत को 43 डेज में जोत सकते हैं। तो देखिए 3 मेल बराबर क्या है, तो आप कहेंगे सर 3 मेल बराबर 4 फीमेल हैं। ठीक है, 3 मेल बराबर क्या है 4 फीमेल है। तो अब आपको बोला गया है, अब आप यहां से m और f का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी इफिशियंसी का रेशियो। तो ये कितना हो जाएगा m अपॉन f बराबर होगा 4/3। ये 4/3 कैसे आया, देखिए इस m को तो मैंने यही रहने दिया, f को मैं नीचे ले आया तो ये 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे, यानी m की इफिशियंसी कितनी है 4 और f की इफिशियंसी कितनी है 3। तो अब आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए, इस बार मैं इसमें 4 फीमेल की इक्वेशन को ले लेता हूं। तो बोला गया है कि 4 फीमेल किसी काम को कितने 43 डेज में करते हैं, तो 43 डेज में कर रहे हैं। तो आगे बोला गया है 7 पुरुष और 5 महिलाएं तथा यह और का मतलब प्लस होता है, यानी 7 मेल प्लस के 5 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो माना कि x दिन में करेंगे। ठीक है, आप d मान सकते हैं x भी मान सकते हैं। तो अब आप देखिए यहां पर 4 फीमेल हैं और एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 3। ठीक है, तो 4 की कितनी होगी 4 3 12 इंटू 43। ठीक है, अब आप देखिए 7 मेल हैं और एक मेल की इफिशियंसी कितनी है 4, तो 7 मेल की कितनी होगी 7 चौके 28 प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर 5 फीमेल हैं और एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 5 3 कितना होगा ये 15 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 28 और 15 ये कितना होता है 43 और इनटू में क्या x, हमने उसको x माना था, 43 से 43 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 12 डेज, यानी वो लोग कितने दिन में करेंगे 12। आप चाहते तो इसमें 3 मेल की इक्वेशन को भी रख सकते थे, है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का, उसमें क्या बोला गया है 6 पुरुष या 12 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में करती हैं। मतलब यहां पर बोला गया है कि जो 6 मेल हैं वो किसके बराबर हैं 12 फीमेल के, यही तो बोला गया आपसे। ठीक है, अब आपको यहां पर इफिशियंसी निकालनी है, तो अगर आप इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 3 से काटेंगे 3 या 6 से काट लीजिए 6 एकम 6 और 6 से इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा 2, 6 दूनी 12, यानी m और इस f को मैं नीचे ले आता हूं तो f नीचे, तो ये कितना हो गया 2 ऊपर है और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा तो
तो ये इनकी क्या है, इफिशियंसी आ गई। मतलब मेल की कार्य क्षमता कितनी है 2 और फीमेल की कार्य क्षमता कितनी है 1। तो किसी भी एक इक्वेशन को हम इसमें रख देते हैं, चाहे मेल की चाहे फीमेल की। तो पिछली बार हमने फीमेल की इक्वेशन को ली थी, इस बार हम मेल की इक्वेशन को ले लेते हैं। तो बोला गया है 6 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, यानी 6 मेल किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो आगे बोला गया है 8 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी 8 मेल और 16 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगी हमें नहीं पता, तो हम इसको डी मान लेते हैं। अब आप इसमें इक्वेशन रख दीजिए, उनकी इफिशियंसी को पुट कर दीजिए। तो 6 मेल और 1 मेल की क्षमता कितनी है 2, तो 6 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 इंटू 20। ठीक है। अब बोला गया है कि 8 मेल हैं, 8 मेल हैं और 1 मेल की इफिशियंसी 2 है। तो 8 मेल हैं तो ये कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल काम कितना हो जाएगा 16 से काम करेंगे, 16 क्षमता से। यहाँ पर फीमेल कितनी है 16 और 1 फीमेल की अगर 1 है तो 16 फीमेल की कितनी होगी 16 ही होगी। तो ये कितना हो जाएगा 16 और 16 32। तो मैं इसको लिख देता हूँ 32 इंटू डी। तो आप देखेंगे इसको 4 से काट लीजिए, 4 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 से इसको काटेंगे ये कितनी बार 8 बार, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा 2, 4 से इसको काटेंगे ये 3 बार, 4 से इसको काटेंगे 2, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15/2 यानी 7.5 दिन आएगा 15/2, या ऐसे आप 7.5 डे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, या ऐसे 7.5। तो आंसर क्या आना चाहिए ये। तो क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला गया है, 8 पुरुष और 16 महिलाएं 2 गुने काम को, हमने इस दोगुने को इग्नोर कर दिया था। तो सिंपल आंसर इस क्वेश्चन का, अगर हम इसको दोगुने को ना लें और केवल इतना इस क्वेश्चन को देखें कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं काम को कितने दिन में करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 15/2, या इसे हम क्या बोल सकते हैं 7.5 17 यानी 7.5 इसको बोल सकते हैं। पर उन्होंने क्या बोला है कि 2 गुने काम को। तो आप बताइए मुझे साथियों, किसी काम को करने में आपको 7.5 दिन लगते हैं, तो उस 2 गुने काम को करने में कितना समय लगेगा 7.5 और लगेगा, यानी 2 गुना समय करेंगे। तो या तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि किसी काम को करने में 7.5 दिन लगते हैं तो 2 गुने काम को करने में 15 दिन लगेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको यहां तक कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि 12 पुरुष या 24 लड़के किसी काम को 66 दिनों में करते हैं, यानी 12 जो पुरुष हैं वो किसके 24 लड़कों के बराबर है, यानी 24 बॉय के। तो इनकी इफिशियंसी निकालेंगे सबसे पहले। तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी M/B कितना हो जाएगा 2/1, यानी मेल की इफिशियंसी कितनी 2 और बॉय की कितनी लड़के की 1। तो अब आप किसी भी इक्वेशन को रख सकते हैं। इस बार हम क्या करते हैं 24 लड़के हैं, इनको इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो 24 लड़के किसी काम को 66 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 पुरुष तथा 6 लड़के, यानी 15 मेल प्लस 6 बॉय उसी काम को कितने दिनों में करेंगे डी दिनों में। तो बस अब हम इसमें इक्वेशन एफिशिएंसी को पुट करा देते हैं। तो 24 लड़के हैं और एक लड़के की इफिशियंसी अगर 1 है, मतलब एक लड़का 1 यूनिट काम करता है, तो 24 लड़के कितना काम करेंगे 24, और कितने दिन तक करेंगे ये 66। तो इसी तरह से आपसे बोला गया है कि 15 मेल प्लस 6 बॉय। अब आपको पता है कि मेल कितने हैं ये 15, और एक मेल की इफिशियंसी कितनी है 2। तो अगर 15 आदमी 2 की क्षमता से काम करेंगे तो 15 दूनी कितना काम हो जाएगा 30, प्लस बॉय कितने हैं 6, और एक बॉय की 6 इफिशियंसी, तो काम भी कितना होगा टोटल 6। तो यानी मैं इसको दोनों को जोड़ दूंगा तो 30 और 6 कितना, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया तो यहां पर ये 36 इंटू डी। अब आप इसे देख सकते हैं। तो अगर आप 12 से इसे काटेंगे तो 12 दूनी 24, और 12 से ये कितना आएगा 3 12 3 36, और 3 से इसे काटेंगे तो 22 बार ये जाएगा
तो आंसर कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 44 दिन, 44 डेज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है 4 पुरुष या 6 महिलाएं 7 घंटे काम करते हुए एक काम को 12 दिनों में समाप्त करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये या लिखा गया है ना, ये जो या है इसको देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 4 मेल और या का मतलब होता है बराबर, 6 फीमेल आपस में बराबर है इनकी इफिशियंसी, तभी तो इसका मतलब है कि 4 पुरुष काम करेंगे या फिर 6 फीमेल। तो हमने यहाँ से इनका m/f यानी मेल अपॉन फीमेल की इफिशियंसी, तो इसे काटेंगे 4, 2 से काटेंगे ये 2 बार और 2 से इसे काटेंगे ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/2, मतलब मेल की क्षमता कितनी है 3, फीमेल की क्षमता कितनी है 2। ठीक है, अब आपको आगे किसी भी एक क्वेश्चन को ले लेंगे हम इसमें, तो किसी को भी ले लो, आंसर आपका नहीं बदलने वाला। तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसमें बोला गया है 4 मेल, अब इसमें एक स्टेप और बढ़ गई कि दिन के साथ साथ आवर्स भी दिए हैं, घंटे भी दिए हैं। तो 4 मेल 7 घंटे काम करते हुए, आप चाहें तो इसमें शॉर्ट में एच लिख सकते हैं, किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं, तथा का मतलब क्या होता है साथ में, तो मैं इसमें लिख देता हूं 10 मेल प्लस कितनी फीमेल है 3 फीमेल। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने, तथा महिलाएं मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें, यानी ये काम कितना कर रहे हैं 8 घंटे, तो काम करके 2 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको डी मान लेता हूं, है ना डी, और मैं इस 2 गुने को अभी काउंट नहीं कर रहा हूं, है ना। आप इसको अभी निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, या उसको डबल कर देंगे, है ना। तो आप देखेंगे, अब आप ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में आपको इफिशियंसी पुट करानी है और कुछ भी नहीं, इसके बाद आप उसका आंसर देख सकते हैं। तो 4 मेल, 4 आदमी और 1 आदमी की क्षमता कितनी है 3, तो 4 आदमी है तो 3 क्षमता से काम करेंगे, तो कितना होगा 4 3 12 इंटू 7 इंटू 12, ठीक है, बराबर। अब इसको मैं थोड़ा यहां शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। 10 मेल हैं और 1 मेल की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 10 मेल की कितनी होगी ये 30, ठीक है, प्लस 3 फीमेल हैं और 1 फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 2, अगर 1 फीमेल 2 यूनिट से काम करेगी तो 3 फीमेल कितना करेंगी 3 दूनी 6, तो आप इनको जोड़ दीजिए, 30 और 6 कितना होता है 36, यानी 36 इंटू 8 और इंटू डी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 12 से इसको काटेंगे, 12 से 3 36, 3 से इसे काटेंगे ये कितना आएगा 4, और 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 2, और 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा साढ़े, ये कटेगा नहीं तो ये 7 बाई कितना हो जाएगा 2, या ऐसे आप क्या कह सकते हैं 3.5, 3.5 डे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, अगर हम इस दुगने को काउंट नहीं करें, अगर इसे मैं नहीं देखूं, तो हमारा जनरली आंसर क्या आएगा 3.5 दिन या 7/2 डेज। लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 गुने काम को खत्म करने में, तो अब आपको पता है किसी काम को आपको फिनिश करने में 3.5 दिन लगते हैं, तो 2 गुने काम को खत्म करने में कितना और लगेगा 3.5 दिन और लगेंगे, यानी टोटल कितना लग जाएगा 7, या आप इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है ना। जब भी कभी साथियों ऐसे क्वेश्चन आए कि 2 गुने काम को, 4 गुने काम को, आधे काम को, तो उस क्वेश्चन को आप उस समय के लिए थोड़ा सा उसको इग्नोर करिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और लास्ट में जो हमारा आंसर आ रहा है उसको 2 गुना पूछा है तो 2 गुना कर दें, 4 गुना पूछा है तो 4 गुना, या फिर उसे आधा पूछा है तो आधा करेंगे, तो इससे क्या है इक्वेशन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया यदि 1 पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के, अब देखिए साथियों, अब ये क्वेश्चन के लेवल धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। अब इसमें 3 लोग आ गए, तो बोला गया है 1 पुरुष, तो 1 तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो मेल 1 ही है, बराबर, इस बार क्या बोला गया 2 फीमेल, फिर बोला गया बराबर 3 लड़के, ठीक है ना, यानी 1 मेल बराबर 2 फीमेल बराबर 3 बॉय, यानी अब ये 3 लोग हो गए। अगर मैं मैन की बात करूं तो अगर 1 मैन काम करेगा तो कितने दिन में काम होगा 88 दिन में, लेकिन अगर मैन की जगह फीमेल आ जाए, वुमेन आ जाए, तो वो कितनी होंगी 2, या फिर अगर लड़के काम करें तो वो कितने लगेंगे 3। तो अब ये बराबर में दे रखे हैं, तो अब इनकी हम क्या इफिशियंसी निकालेंगे। अभी जब 2 लोग बराबर में थे तो हम इफिशियंसी नॉर्मल निकाल लेते थे, पर अब ये 3 लोग हैं, तो 3 लोगों की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए
ये 3 लोग बराबर में हैं, तो जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो तीनों लोग जब बराबर में होंगे या 3 वैल्यू बराबर में होंगे तो उसका अनुपात में कैसे बदलते हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हाइड एंड सीक मेथड यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं छुपन छुपाई। छुपन छुपाई सभी ने खेली होती है बचपन में। तो अगर मुझे इस m का मान चाहिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो हर जगह रहता है, तो मैं इसको लिख देता हूं 1। अगर मुझे इस m का मान चाहिए तो इसको मैं छुपा लूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 दूनी कितना आएगा 6। इसको मैं यहाँ लिख दूंगा 3 दूनी 6 अनुपात। अब ये अनुपात में बदल रहा है। अब मुझे f का मान चाहिए तो f को मैं हाइड कर लूंगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 3 एकम 3। इसी प्रकार यदि मुझे b का मान चाहिए तो इसको हाइड कर लूंगा, तो 2 एकम 2। ये इनकी क्या बन गई, इफिशियंसी। सिंपल है साथियों, मैं एक बार फिर बता देता हूं, हाइड एंड सीक मेथड बोलते हैं इसे मैं डिटेल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि ये 3 लोग हैं, तो अगर मुझे इस m का मान चाहिए, इस m का, तो इसको हाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको इस f का मान चाहिए तो आप इसको हाइड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे। और यदि आपको इस वाली वैल्यूज का मान चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का। ये इनकी क्या एफिशिएंसी आ गई। अब किसी भी एक एफिशिएंसी को ले लीजिए आप, तो मान लीजिए मैं मेल की ही ले लेता हूं, है ना। तो एक मेल किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 88 दिनों में। तो अब आपको आगे क्या बोला गया है, एक पुरुष यानी एक मेल प्लस एक फीमेल तथा एक लड़का यानी एक बॉय मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमें नहीं पता है, तो हम इसको डी मान लेते हैं। अब आप बताइए, m माना है हमने, यहाँ m की एफिशिएंसी कितनी है 6, तो मैं इसको लिख देता हूं 6 × 88 बराबर। अब आप देखिए एक मैन, और एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 6 की क्षमता से ये काम करेगा। फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ गई थी, ये 3, तो फीमेल कितना यूनिट काम करेगी 3। और बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, ये 2, तो बॉय कितनी यूनिट से काम करेगा 2। तो ये तीनों मिलके काम करेंगे, तो काम कितना होगा टोटल, 6 और 3 9 और 2 11, और इनटू में डी। तो अब आप देखेंगे 11 से इसे काटेंगे 8, और 8 × 6 करेंगे तो कितना आएगा 48 डेज हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, इसमें 3 लोग थे, तो हमने तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकाली, हाइड एंड सीक मेथड से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करती हैं। जो क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आप सिंपल उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं पहली लाइन को, तो लिखा हुआ है 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म करती हैं, यानी 20 वोमेन किसी काम को 16 दिनों में खत्म करती हैं। ये एक क्वेश्चन लिख दी मैंने। आगे बोला गया है तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को, मतलब इसी वाले काम को 15 दिनों में करते हैं। तो यानी ये दोनों काम बराबर होंगे, ये भी काम है और ये भी काम है। ये कितने, 16 मेल किसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 16 से 16 कट गया। ठीक है, अगर आप 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 3, और 5 से काटेंगे तो ये कितना आएगा 4। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूं, 4W बराबर M3 3M। ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, तो अब आप इसका रेशियो निकालेंगे। तो देखिए W यहां पर लिखा है, तो W को मैंने यहीं लिख दिया और इस M को मैं नीचे लेके आ गया। तो जब इसका एक मेंबर इधर आ गया नीचे, तो इसका भी एक मेंबर इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। यानी फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 3, मेल की इफिशियंसी कितनी है 4। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पुरुष तथा स्त्रियों की कार्यक्षमता, यानी मेल और फीमेल की इफिशियंसी आपको बतानी है। पहले मेल, तो मेल की कितनी है 4 और फीमेल की कितनी है 3। तो हमारा आंसर क्या होगा 4:3। 4:3। याद रहे साथियों, इसमें ऑप्शन सी भी है, तो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को गलत ना कर दें। आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है कई बार, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें। पहले पुरुष बोला गया है, तो पुरुष का मतलब पहले मेल होगा, मेल की कितनी है 4 और फिर फीमेल की आएगी, है ना। अगर इसमें पहले फीमेल पूछी गई होती फिर मेल पूछा गया होता तो ऑप्शन ए सही हो जाता। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 पुरुष किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं। देखिए साथियों, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि ये जो x y
ये जो है ये दिक्कत काफी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये नॉन वैल्यू होती हैं, इनको आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दो पुरुष किसी काम को एक्स दिनों में कर रहे हैं, तो मैं सिंपल क्या लिख लेता हूं, दो मेल हैं, एम फॉर मेल, किसी काम को कितने एक्स दिनों में करते हैं, तो एक्स को मैंने डी लिख दिया शॉर्ट में कि ये दिन है। दो मेल किसी काम को एक्स दिनों में करते हैं, तो ये टोटल काम हो गया। दो मैन है, एक्स दिनों में कर रहे हैं, तो मेल यानी ये क्या हो गया आपका वर्क। आगे क्या बोला गया है, लेकिन वाई महिलाएं, अब आपको बोला गया है कि जो वाई है ये कौन है, फीमेल, तो मैं इसको शॉर्ट में एफ लिख देता हूं। उसी काम को 3 दिनों में पूरा करती हैं, तो ये 3 और ये डी हो जाएगा क्योंकि ये दिन है। तो आपको एक पुरुष व एक महिला वे काम का अनुपात बताएं, तो एक पुरुष व एक महिला के काम का अनुपात का मतलब होता है उनकी इफिशियंसी बतानी है, रेशियो बताना है ना। डन। तो अब आप देखिए, इस क्वेश्चन की हमने इक्वेशन बना ली। टू मेल किसी काम को एक्स दिनों में कर रहे थे, डी फॉर डे होता है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और ये बाई फीमेल है और ये कितने दिन में कर रही है, 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एम और एफ का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो देखिए साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, देखिए डी से डी तो कट जाएगा, है ना। तो देखिए अब मुझे एम का रेशियो चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2m और ये x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y f इंटू 3, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया m का, तो मैं इसको m लिख देता हूं। देखिए ये m है और 2x रहने दिया इसका मैंने, ये f को मैंने यहां ले आया नीचे। तो अब आप देखिए ये कितना था, 3/, तो मैंने 3/, लिख दिया। और ये जो 2x था तो ये इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि जब इसका एक मेंबर इधर आता है नीचे तो इसका जो मेंबर बचा हुआ होता है वो इधर आ जाता है, तो 2x इधर आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा क्या गया था, एक पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, 3/, और एक फीमेल की कार्य क्षमता कितनी है, 2x। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3y रेशियो 2x, ठीक है ना, 3y रेशियो 2x। आप इसको x कर लीजिएगा, ये x है ना, यहां पर ये ऑप्शन में x है, तो ये कितना हो जाएगा 3y रेशियो 2x, क्योंकि पहले मेल की पूछा गया है फिर फीमेल की। अगर पहले फीमेल की पूछा जाए फिर मेल की पूछा जाए तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तथा एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की दोगुनी है। साथियों ये 3 लोग हैं, और जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था वहां पर भी इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की दोगुनी है और एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की दोगुनी, तो इसमें जो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो हम लास्ट से करते हैं, पीछे से। तो अब मैं लिख लेता हूं यहां पर, एक मेल है, एक फीमेल है और एक आपका एक छोटा बच्चा है, तो उसको क्या मान लेते हैं अपन यहां पर, बॉय, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका बॉय। तो अब आप देखिए, अब हम लास्ट इक्वेशन को पढ़ते हैं कि एक महिला की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की दोगुनी है। तो अगर मैं एक बच्चे की यूनिट को कार्य क्षमता को 1 मान लूं तो इसकी दोगुनी होगी, तो ये कितनी होगी, 2, ठीक है। अब हम पहली वाली इक्वेशन को पढ़ते हैं, पहली वाली लाइन को पढ़ते हैं कि एक पुरुष की कार्य क्षमता एक महिला की कार्य क्षमता की। तो अब आपको पता है कि महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो इसकी पुरुष की कितनी चाहिए, दोगुनी, तो पुरुष की फिर कितनी हो जाएगी, इसकी दोगुनी होगी तो 4। तो ये इनकी इफिशियंसी का क्या बन गया, रेशियो। अब आपको बोला गया है लास्ट में क्या बोला गया, यदि एक पुरुष एक महिला व एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिनों में करते हैं, यानी ये तीनों मिलकर एक काम को 7 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलने का मतलब होता है इनकी तीनों की इफिशियंसी जुड़ना। तो वो कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6 और एक बच्चा भी जुड़ जाएगा तो 7। मतलब ये एक दिन में अब कितना यूनिट काम करेंगे, 7, और इस तरह से कितने दिन तक काम करना है उनको, 7 दिन तक। तो 7 काम को अगर आप 7 दिन से करेंगे तो कितना काम होगा, टोटल 49 काम। तो इसी 49 काम को लास्ट में बोला गया है कि एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी इसी काम को लास्ट में लड़का करना चाहे तो कितने दिन में करेगा। तो लड़के की इफिशियंसी कितनी है, 1। तो अगर आप 49 काम को 1 क्षमता से करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 49 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 49 हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस इक्वेशन को बनाना मैंने आपको 2 से 3 बार बता दिया है कि जब भी कभी ऐसी इक्वेशन आए तो आप लास्ट इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुरुष एक काम को 6 दिनों में करता है। मैं इसमें लिख देता हूं कि एक मेल, 5 पुरुष है, सॉरी 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में करते हैं। तो सिंपल है 5m इंटू 6, जबकि 10 महिलाएं यानी 10 फीमेल उसी काम को 5 दिनों में करती हैं। सिंपल है, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। अब आपको बोला गया है कि तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट टाइप के अभी पढ़ रहे हैं उससे और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल और ऊपर है। इसमें क्या है, हमें इक्वेशन इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को रखना होगा। तो 5 मेल किसी काम को 6 दिन में करते हैं, एक ये काम है, और अगर उसी काम को 10 महिलाएं करें तो काम कितने दिन में होगा, 5 दिन में। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मेल और फीमेल की इफिशियंसी। तो आप देखेंगे 5 से 5 कट गया और 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा। अगर हम 2 से इसको काट दें तो ये 5 और 2 से इसे काटेंगे तो 3। अब देखिए साथियों, ये m है तो मैंने इसको m को यहीं लिखा रहने दिया, इस f को मैं इधर ला रहा हूं जैसे हम पहले भी क्वेश्चन में लाए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ कितना था, 5, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। यानी मेल की इफिशियंसी कितनी आ गई, 5, और फीमेल की इफिशियंसी 3। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब आप किसी भी एक इक्वेशन को रख लीजिए, तो चाहे तो आप इस इक्वेशन को रख लीजिए या आप इस इक्वेशन को रख लीजिए, आंसर आपके दोनों से ही सेम आएंगे। तो मैं इस पहली वाली इक्वेशन को ही रख लेता हूं। आप जब घर पर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस इक्वेशन से भी आंसर निकालने की कोशिश करिएगा, आंसर वही आएगा। तो बोला गया था कि 5 मेल किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो अब आपसे बोला गया है क्या कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, और का मतलब साथ में, तो 5 फीमेल और कितने, 3 पुरुष यानी 3 मेल उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, माना कि d दिनों में करेंगे। तो अब देखिए ये 5 मेल हैं और एक मेल की इफिशियंसी कितनी है, 5। अगर एक आदमी 5 यूनिट काम करता है तो 5 आदमी कितना करेंगे, 25। तो 25 यूनिट काम ये हो जाएगा आपका इंटू 6। आगे यहां पर क्या लिखा है, 5 फीमेल, एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है, एक महिला की 3। तो 5 महिलाओं की कितनी होगी, 5 3 15, तो मैंने इसको थोड़ा सा यही लिख दिया। फिर ये कितने हैं, 3 मेल, और एक मेल की इफिशियंसी 3 है, तो 3 से 5 कितना होगा, 15। तो ये भी कितना होगा, 15, और 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। तो ये 30 हो जाएगा इंटू में डी। तो आप देखेंगे 6 से इसको काट देंगे, 6 से ये कितना जाएगा, 5, और 5 से इसे काट देंगे तो 5। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, डी बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्लास समझ में आ रही है। अब ये आज के आपका होमवर्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क की क्लास को नहीं देखा है और वो टाइम एंड वर्क की क्लास को देखना चाहते हैं, वो भी कंप्लीट, तो उसे हमने 7 पार्ट में कंप्लीट किया है, जिसे आप YouTube के गुप्ता मैथ क्लासेस के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आप YouTube पर टाइम एंड वर्क बाय संतोष गुप्ता सर्च करेंगे तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सकें और देख सकें। थैंक यू वेरी मच।